इंशाल्लाह भाई आज की क्लास में हम जो है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस कंटिन्यू करेंगे। ये नेक्स्ट पार्ट है हमारा सेकंड पार्ट, अरेंजमेंट्स विदाउट रिपीटेशन। अरेंजमेंट्स विदाउट रिपीटेशन क्या फॉर्मूला इसका? एन पी आर। क्या है फॉर्मूला? एन पी आर। और अगर हम पूरे के पूरे एक साथ ले लेंगे तो एन फैक्टर अरेंज करने के लिए। फाइव है, फाइव के फाइव ले लिए तो फाइव फैक्टर। फाइव में से तीन ले रहे तो फाइव पी थ्री, फाइव में से दो ले रहे तो फाइव पी टू। तो अरेंजमेंट्स के लिए फॉर्मूला इसका अपन एन पी आर और एन फैक्टोरियल फॉर ऑल द टेकन ऑल एट ए टाइम। अब यहाँ पे देखो, फाइंड द नंबर ऑफ, उसको कंटिन्यू करेंगे हम। फाइंड द नंबर ऑफ फोर लेटर वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड मिरेकल। पहला क्वेश्चन तो ये है, फोर लेटर वर्ड्स मालूम करना है अपने को। तो सॉल्यूशन एक बार डालेंगे, क्या दे रहा हूँ? मिरेकल। मिरेकल एक्चुअली कितने वर्ड्स है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7। 7 में से सिर्फ 4 लेना है एट ए टाइम। फोर लेटर वर्ड्स वो तो कितने लेना पड़ेगा इसमें से? 4 से बढ़ के लिए तो 5 हो जाते, 6 आते। तो फोर लेटर वर्ड्स बोलते एक लास्ट से 1 2 3 4 5 6 7। 7 में से 4, 7 पे 4। द नंबर ऑफ फोर लेटर वर्ड्स, द नंबर ऑफ फोर लेटर वर्ड्स इक्वल्स टू, क्या लिखना? 7 में से 4 ले लेना, 7p4। इसकी वैल्यू डालो 7p4 क्या होगा? इसको उल्टा मल्टीप्लाई करना, बताना, एक एक कम कर देना 4 बार। यहाँ पे जो नंबर है उस लिहाज से 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 ना। तो 7 6 ज़ा 42 इंटू 5 4 ज़ा 20, 840। ठीक है। अब इसमें अलग अलग बिट्स है। अब क्या दे रहा हूँ? बिगिन विथ ओवल। अब फर्स्ट बिट क्या दे रहा हूँ? बिगिन विथ ओवल। बिगिन विथ ओवल। अच्छा भाई, ओवल्स है कितने हमारे पास? एक काम करेंगे अपन, अलग अलग कर लेंगे ओवल्स को। ओवल्स कौन से हमारे पास? देखिए, आई हो तो है ना, आई है, ए है, ई है ना, तीन है ना, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ नहीं है, यू नहीं है। चलिए बाकी ये कॉन्सोनेंट्स है, समझो सी से एकदम में, एम आर एल, एम आर एल सी, सी भी है ना, सी एल। 4 और 3 7 हो गई। अब उन क्या बोल रहा हूँ? बिगिन विथ ओवल बोल रहा। तो हमारे पास फोर लेटर वर्ड्स तो होना है, लेकिन एक कंडीशन क्या है बोलो? बिगिन विथ ओवल, यानी यहाँ पे सिर्फ ओवल ही आ सकते हैं। तो एक लिहाज से 3 में से एक लेके यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उस तरह से बिगिन विथ ओवल हो तो यहाँ पे 3 आ सकती है, या तो आई आ सकता है, तो ए या तो ई। तो एक लिहाज से 3 में से एक सेलेक्ट करना है ना। तो कैसे लिखेंगे? 3 ओवल्स इन फर्स्ट प्लेस। फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन, कैन बी फिल्ड इन। कितने वेज बोलो भाई? 3 में से एक 3p1, 3p1 वेज। अच्छा, अब ये तो एक हो गया। अब उसके बाद देखो, अब यहाँ पे सपोज एक ओवल रख डाल इसमें से, तो कितने ओवल्स बचेंगे? 2 ओवल्स बचेंगे। और ये 4 बचेंगे। जब यहाँ पे जब भी एक रखेंगे आप, 2 ओवल्स यहाँ पे बचे हुए हैं, और ये 4, 2 और 4 6 हो गए। 6 में से यहाँ पे कौन से अरेंज कर सकते हैं ना। तो ये लिहाज से अब रिमेनिंग 6 अल्फ़ाबेट्स इन द 3 प्लेसेस, लेटर्स इन द 3 प्लेसेस कैन बी अरेंज इन 6p3 वेज। नाउ रिमेनिंग, क्या लिखेंगे? रिमेनिंग 6 लेटर्स इन कितने प्लेसेस बोलो? 4 प्लेस, सॉरी 3 है ना, बच गए। सो एक पे तो यह 3 प्लेसेस कैन बी अरेंज इन, तो फिल इन 6p3 वेज। देयरफॉर मिला के एकदम ना, देयरफॉर नंबर ऑफ वेज इक्वल्स टू 3p1 इंटू 6p3। अब 3p1, 3p1 क्या होगा? 3 छूंगा, एक ही बार मल्टीप्लाई करना है। इसको 3 बार नीचे लेके आना, 6 5 4 कम करते आना। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, क्या होता है? 6 3 ज़ा 18 इंटू 5 4 ज़ा 20। तो क्या आएगा? 30 18 2 ज़ा 36, 360 हो गया ये। तो 360 वेज है ना। और एक क्वेश्चन क्या है यहीं पर कर लेंगे। अब देखो, एक्सप्लेनेशन में खाली डिक्टेट करूँगा, आप लोग समझ जाना, उसको बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं, जब कब लिख लेना। अब नेक्स्ट बिट क्या है? बिगिन एंड एंड विथ ओवल। बिगिन एंड यहाँ से ले लो मैं सीधा। अब देखो सेकेंड बिट क्या है? बिगिन एंड एंड विथ ओवल। तो बोलिए इसका मतलब क्या है? सेकेंड बिट कर रहा है अपन, बिगिन एंड एंड विथ ओवल का मतलब ये है कि फर्स्ट प्लेस पे और लास्ट प्लेस पे ओवल होना है। ये दोनों जगह पे ओवल होना बोल रहा हूँ, बिगिन एंड एंड विथ ओवल। तो बोलो कितने ओवल्स है हमारे पास? अब ये देखे ना भाई, 3 ओवल्स है। तो 3 ओवल्स को अरेंज कैसा करना पड़ेगा? 3 में से 2 लेके सेलेक्ट करना पड़ेगा, 2 2 अरेंज करना पड़ेगा। 3 में से 2, टेकिंग 2 एट ए टाइम फ्रॉम 3 इज 3p2 हो गया।
अब यहाँ पे जब भी दो वेल्स रखे तीन में से, एक ये बच गया, ये चार जुमला 5 बच गए हमारे पास, 5 में से 2 यहाँ पे अरेंज करना है तो 5p2। अब इसका एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे आप, है ना, द फर्स्ट एंड लास्ट प्लेसेस, 3 वेल्स इन द फर्स्ट एंड लास्ट प्लेसेस, first and last places can be arranged in, या तो can be filled in 3p2 ways. Now the remaining 5 letters in the two places can be filled in 5p2 ways. Therefore क्या लिखना, number of ways equals to, मल्टीप्लाई करना 5p2 into 3p2, 5p2 यानी 5 into 4, 3p2 यानी 3 into 2, 5 4s 20, 3 2s 6, 26 120। और वैसे और एक क्वेश्चन बचे हुए हैं लास्ट में, एंड विथ ओवेल, एंड विथ ओवेल। तो ओवेल से खत्म होना, तो जैसा फर्स्ट क्वेश्चन है वैसे ही समझना भाई, यहाँ पे ओवेल आना तो 3 में से 3p1, और बच गया कितने अब 2 और 4 6, 6 में से यहाँ पे 6p3। देयरफॉर नंबर ऑफ वेज क्या लिखना हम, 3p1 इंटू 6p3 वेज। अभी जो आंसर आता है मल्टीप्लाई करके डालो, ठीक है ना भाई। तो यही क्वेश्चन हो गया। अब थोड़े रैंक के क्वेश्चन समझेंगे इंशाल्लाह। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आप लोग क्या है, देखिए अपने पास, if the letters of the given words, ये जो वर्ड्स है 1 2 3 4 क्वेश्चन लिखा है, आर परमुटेड यानी अरेंज इन ऑल पॉसिबल वेज, जितने अब ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 फैक्टोरियल 720 वेज से अरेंज कर सकते हैं। तो उसमें क्या है, पूरी तरीके से अरेंज कर लिया। ये प्रिजन का जो है रैंक क्या होगा, यानी फर्स्ट वर्ड को सहेंगा, सेकंड थर्ड फोर्थ, वैसे प्रिजन जब आएंगे इसका क्या रैंक रहेगा, वैसे मास्टर भी, मास्ट पिक्चर, चंद क्वेश्चंस लिखा मैं, इसके रैंक्स मालूम करो बोल रहा हूँ। तो पहले एक काम करेंगे अपन, सबसे पहले प्रेजेंट से कितने फॉर्म होते हैं बोलो भाई, 6 वर्ड्स है ना। फर्स्ट वन क्या दे रहा है, गिवन, क्या दे रहा हूँ, PRISON, प्रेजेंट का रैंक मार्क करना है ना। कितने बोलो ये 1 2 3 4 5 6, 6 लेकर अरेंज करें। द टोटल नंबर ऑफ, द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स आर, कितने फॉर्म होंगे बोलो, 6 ले रहे तो 6 फैक्टोरियल हो जाएंगे। इसमें से अब रैंक माउंट करना है, तो एक काम करेंगे अपन, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर डालेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या है, सबसे पहले क्या आएगा इसमें से, आप अल्फ़ाबेटिकल जाइए, ABCDEFGHIJKLMNOPQR, है ना, ये है ना, आ गया ना पूरे। सबसे पहले डिक्शनरी में किससे स्टार्ट होंगे, ABCD ऑर्डर वाइज देखना। तो सबसे पहले आई के लेटर्स आएंगे, उसके बाद एन के लेटर्स आएंगे, उसके बाद ओ के लेटर्स आएंगे, उसके बाद पी के लेटर्स आएंगे। अपने को जाना है पी में, प्रेजेंट यानी पी से स्टार्ट होना है ना, पी में जाएंगे, उसके बाद आर, ऐसा। एक काम करेंगे, यहाँ पे रफ में भी लिख ले रहा हूँ मैं, बाद में समझाता हूँ। ये ऑर्डर क्या करेंगे अपन, यहाँ रफ पे लिख लेते जाएंगे, INOPR, ठीक है। इसको जब कब कैंसिल कर देंगे। अब तो बोलो ये, अब सबसे पहले कौन से लेटर स्टार्ट होंगे इसमें से, डिक्शनरी में सबसे पहले अगर लिखते जाएंगे तो सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ जाएगा। तो पहले आई से कितने लेटर्स फॉर्म होते देखेंगे अपन, क्योंकि अपने को आई नहीं होना, अपने को जाना है पी तक, प्रेजेंट तक। तो सबसे पहले लिख डालेंगे रैंक कैसे, है ना, ऐसा लिख देंगे, द नंबर ऑफ लेटर्स, सो द नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ, एक काम करेंगे, इसको थोड़ा छोटा लिखूंगा तो इससे बॉक्सेस बनेंगे ना। देखिए, द नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ लेटर, सबसे पहले किससे स्टार्ट होंगे, आई से। तो एक लिहाज से समझो हम फर्स्ट प्लेस पे आई रख के दिख रहे हैं। अब फर्स्ट प्लेस पे तो आई चलेंगे क्योंकि स्टार्टिंग विथ आई दिख रहे हैं, लेकिन ये बाकी के आगे पीछे हो सकते हैं ना, आई से स्टार्ट होना जरूरी है, लेकिन बाकी पूरे अरेंज हो सकते हैं ना। तो कितने अरेंज हो सकते हैं इसमें, कितने बचे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक लेटर छूट जा रहा है क्या, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 कौन सा छूट रहा है, पी लिख डाले अपन, आर लिख डाले, आई लिख डाले, एस, पी क्यू आर एस, आर के बाद आएगा एस, ठीक है। तो सबसे पहले आई लिख डाले, तो कितने बचे अब, 1 2 3 4 5 बचे, 1 2 3 4 5, ऐसा डैश डाल डालिए। आई तो फिक्स रहेगा, ये अरेंज होंगे, कितने हो अरेंज, 1 2 3 4 5, लेकिन आई के लेटर्स थोड़े और अपने को स्टार्ट विथ प्रेजेंट होना है, तो उस वहाँ से फिर ऐसे अब बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं, सिमिलरली बोल के डाल दो, लेटर्स स्टार्टिंग विथ। अब आई के बाद कौन से दिखेंगे हम, एन रख डालो, एन से स्टार्ट वैसे भी देख लेंगे, क्योंकि और आगे जाना है अपने को, प्रेजेंट तक, पी तक जाना है अपने, 1 2 3 4 5, ये भी हो गया 5 फैक्टर।
वैसे ही नंबर ऑफ लेटर्स स्टार्टिंग विद एन के बाद क्या आएगा ओ भी नहीं होना है, ओ को भी आगे चले जाओ 1 2 3 4 5, ये भी हो गए 5 फैक्टोरियल। ठीक है, अब ओ के बाद क्या आएगा पी आएगा। और से सुनिए आप देखो नंबर ऑफ लेटर्स स्टार्टिंग विथ पी। अब पी आते हुए जाना, अपन जैसा डिक्शनरी देख रहे तो प्रेजेंट में जाना है अपने आपके पास, तो एक लास्ट से पी का पेज स्टार्ट होते पी के पास रुक जाएंगे। पी तो आ गया अपने को, फर्स्ट प्लेस की जरूरत नहीं है देखने का। अब सेकंड प्लेस को फिर से सर्च करना, फिर से सर्च करना। एक काम को ये रफ में जो पी लिखा मैं ये कैंसिल कर रहा। अब सेकंड प्लेस में भी क्या होता ऐसा जैसे वाले से नहीं आता, यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर आएगा। सबसे पहले आई के लेटर्स आएंगे, आई के लेटर्स आएंगे, फिर एन के लेटर्स आएंगे, फिर ओ के, ऑलरेडी पी तो दले पी नहीं रहेगा, फिर आई रहेगा, एस आएगा। तो सेकंड में भी अब लाइन से जाते हैं ना, सबसे पहले कौन सा देखेंगे आई एन ओ आर ऐसा दिखता है। कब तक देखना, पी के बाद नेक्स्ट वर्ड क्या होना है अपने को, आर होना है, तो आर तक जाना पड़ता है अपने को। तो सबसे पहले क्या है ये स्टार्टिंग विद पी आई देखेंगे अपन। पी तो फिक्स हो गया, प्रेजेंट आते इसको मैं ऐसा बॉक्स बना रहा, जैसा अपना जो लेटर होना है वो आते उसको हम बॉक्स बना देंगे। उससे पहले खाली लिख रहा हूँ, देखो मैं जैसा लेटर आ गया अपने को कंफर्म लेटर आ गया, इसको बॉक्स बनाएंगे। अब आई नहीं होना है ना, इसके आगे जाना है, तो इसके पहले देख लो कितने फॉर्म हो रहे, 6 में से 2 रख डाले, बचे कितने 4, 1 2 3 4, 4 फैक्टर। फिर नंबर ऑफ लेटर्स स्टार्टिंग विथ पी तो है, आई को निकाल डालना, पी के पास आ गया, पी के पास नहीं जाना है अपने। अब आई के बाद कौन सा आएगा लेटर अपने पास, एन आएगा, तो एन रख लो। अच्छा एन भी नहीं होना ना, फिर आगे जाना है, तो इसके लेटर्स कितने देख लो 1 2 3 4, इसके 4 फैक्टोरियल। अब एन के बाद ओ है, ओ भी नहीं होना अपने को, पी तो फिक्स हो गया, ओ भी नहीं होना अपने को, तो ओ के लिए भी देख लो, ओ के बाद आ रहेगा ना, हाँ। अब ये भी 4 निकाल डालो, 1 2 3 4 इक्वल्स टू 4 फैक्टोरियल। अब उसके बाद एन के बाद क्या आएगा, देखो अब एन के बाद है ना, सॉरी ओ लिखे ना अपन, ओ के बाद आर ही आएगा, तो प्रेजेंट में आर ही होना ना, यहाँ पे आर लग तो लो। अब यहाँ पे जब आर रख दिया आप, देखो एक बार यहाँ पे खुला लिख लो, यहाँ पे फिर समझना ना कि और गया अपने पास आई एन ओ पी आर, ये ना फर्क है। ऑलरेडी पी आ गया था, अब आर होना था, प्रेजेंट पी आर होना है ना, पी का आर होना है, तो ये भी रख डालो, ये भी काट डालो। अब बचे से उसमें फिर ऑर्डर वाइज आना, एस भी है ना, हाँ बचे से उसमें फिर ऑर्डर वाइज आना। तो ऑर्डर वाइज में सबसे पहले कौन सा आएगा, आप बोलो इसमें लाइन से जाना, सबसे पहले नंबर कौन सा आएगा आई, तो अच्छा आई भी होना ना, फिर आई रख डालो, इसमें से इसको काट डालो। अब बचे से उसमें फिर ऑर्डर वाइज जाना, सबसे पहले क्या आना एन, तो सबसे पहले एन रख डालो, एन ने होना है ना अपने को, 1 2 3 4 ले लिए, 6 में से बचे कितने 2, ये 2 देख लो 2 फैक्टर। फिर आगे चले आओ, एन के बाद क्या आएगा ओ आएगा, पी आर आई, यहाँ तक तो फिक्स हो गया अपने प्रिजन में क्या आ गया। लेकिन एन ने होना है, तो एन छोड़ के फिर आगे जाओ ओ होना, ओ रख डालो, तो 4 रख डाले, 2 बचे इसलिए 2 फैक्टर। फिर ओ भी नहीं होना अपने को, उसके बाद क्या आएगा एस, एस ही होना ना, तो एस ले लेंगे अपन, पी आर आई, पी आर आई। अब उसके बाद ओ के बाद क्या आएगा एस, तो यहाँ पे जब एस रखेंगे तो प्रिजन में एस ही होना ना, एस को ब्लॉक कर दो, यहाँ पे एस काट डालो। अब बचे से उसमें क्या आएगा, पहले एन आएगा फिर ओ आएगा। अब एन रख लो, तो एन ने होना है ना भाई, अब बचे कितने 5 रख डाले, खाली एक बचा 1 फैक्टर। अब लास्ट में एन के जगह ओ आएंगे, तो लास्ट वन तो वही आ जाएगा। अब ये लास्ट वन है अपना पी आर आई एस। अब एन क्या ओ आएंगे, जब ओ आएंगे तो बचा से एक तो कैसा भी यहीं पर आ जाएगा, तो इसके लिए 1 फैक्ट खोल दे देंगे हम। लास्ट में इसका रैंक भी 1 देना पड़ेगा, कैसा, इससे पहले अगर 15 है तो इसका रैंक क्या होता 16, इससे पहले 20 है तो इसका एक रैंक होगा 21, उस वहाँ से उसको भी एक रैंक देंगे। देयरफॉर रैंक ऑफ द लेटर इज ऐसा करोगे यहाँ पे, देयरफॉर द रैंक ऑफ लेटर, द रैंक ऑफ वर्ड इक्वल्स टू, कैसा ऐड करना देखो। अच्छा जुमला हमारे पास 5 फैक्टोरियल कितने हैं, देखो 1 2 3 फैक्ट 5 फैक्टोरियल है। इस वजह से हम लिखेंगे 3 इंटू 5 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल कितने बोलो 1 2 3, 3 इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल कितने 2 है, 2 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 1 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करना है, 3 इंटू 5 फैक्टोरियल ऑलरेडी एक डाले अपन, कितना है ये 120 है ना, 5 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 4 फैक्टोरियल क्या है 24 प्लस 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 2 वन 2 ज़ा 4 प्लस 2 वन ज़ा 2, इसके मल्टीप्लाई कर लो 360 प्लस क्या होगा 12 का 2 कैरी 72 प्लस 6। अब 72 प्लस 6 78, तो 360 प्लस 78 क्या होगा 8, 13 का 3 कैरी 1 438, तो इसका रैंक क्या बोले सब 438, 438। तो थोड़े ऐसे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे और
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या रहेगा बोलिए, ए ई, मास्टर है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन मास्टर। तो सबसे पहले क्या रहेगा, ए रहेगा, फिर ई रहेगा, फिर एम आर एस टी, ये हो गया अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो जुमला 6 है ना, इस जुमला टोटल अल्फ़ाबेट्स वर्ड्स कितने फॉर्म होंगे, 720। अब 720 पूरे जो फॉर्म हो रहे उसमें से मास्टर का रैंक क्या है, यानी मिसाल के तौर पे टोटल क्लास में 720 है तो फलाना बच्चे का रैंक क्या है, जैसा दिखते हैं ना, ये बच्चे का रैंक क्या है, वैसे ही 720 जुमला फॉर्म हो रहे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से बनाते गए, तो उसमें मास्टर का रैंक क्या है देख रहे हो। तो अपन ऐसा स्टार्ट करेंगे, द नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ। तो बताइए वो डिक्शनरी में कैसा स्टार्ट होते हैं, सबसे पहले जो है जो स्टार्ट होते हैं वो ए से होंगे, तो ए यहाँ पे डालो। अब ए से होते सो कितने हैं देख लेना अपन, लेकिन ए में नहीं होना, अपने कहाँ तक जाना है, एम तक जाना है मास्टर को। तो बचे कितने, एक रख लेना, 1 2 3 4 5 बचे। तो 1 2 3 4 5, इसलिए 5 फैक्टोरियल। अच्छा ए के बाद के जाना है ना अपने को, एम तक जाना है, तो उससे ए छोड़ा लो, फिर ई पे आ जाओ। ई भी नहीं होना अपने को, 1 2 3 4 5, ये भी 5 फैक्टोरियल ले लो। अब ई के बाद क्या आएगा बोलिए, एम आएगा। तो एम आते वक्त डालना अपन, क्योंकि एम ही छोड़ा अपने को मास्टर के लिए, इसलिए जब एम आएगा तो एम को यहाँ पे ब्लॉक कर दिया हम, अब तक ब्लॉक नहीं कर रहा था हमें। अब बचे कितने बोलो, यहाँ पे फिर ऑर्डर वाइज देखना, सपोज ये एम निकाल लो इसमें से। अब बचे से उसमें पहले ए आएगा, फिर ई आएगा, फिर आर, फिर एस, फिर टी। अच्छा बचे से उसमें सबसे पहले क्या आएगा, ए आएगा। अच्छा मास्टर में एच होना है ना अपने को, स्पेलिंग में मास्टर में एम एस ए में, तो ये भी ब्लॉक कर दो। चलो इसमें से ए भी काट डालो। अब बचे से उसमें पहले क्या आएगा, ई आएगा, आर आएगा, एस आएगा, टी आएगा। कब तक देखते हैं अपने को, एम ए एस तक जाना पड़ेगा ना। अब यहाँ पे एस होना है, से एक बार देख लेते जाओ, पहले ई। अच्छा ई ने होना ना, 3 रख डाले, 3 बचे, इस से 3 फैक्टोरियल। वैसी एम ए, ई के बाद क्या आएगा बोलो, आर आएगा, तो आर भी नहीं होना अपने को, फिर 3 फैक्टोरियल। आर के बाद कहेंगे एस, तो एस रख के ब्लॉक कर देंगे, एस रख के फिर ब्लॉक कर देंगे। तो एम ए, आर के बाद एस आएगा ना, तो एस रख के ब्लॉक कर दो, सपोज यहाँ बता रहा हूँ मैं, ए ई एम आर एस टी। तो पहले हम क्या करें, एम रखे, कैंसिल कर दिए, फिर ए रखे, अब एस भी रख डाले, ये भी कैंसिल हो गया। अब बचे से उसमें क्या आएगा, पहले ई आएगा, ई आएगा, लेकिन ई नहीं होना ना, तो उसको आगे चलते जाओ, देखते हो कितने बच गए। अब ये 2 फैक्टोरियल हो गए, 4 रख डाले ना, 2 फैक्टोरियल। तो एम आ गया, ए आ गया, एस आ गया। अब यहाँ पे ई के बजाय उसके बाद क्या देखना है, ई के बाद आर आएगा, तो आर भी नहीं होना ना, ये भी 2 छोड़ा लो, 2 फैक्टोरियल। अब आर के बाद क्या आएगा, टी आएगा, तो टी छोड़ना है ना, अब तुम यहाँ पे ब्लॉक कर देंगे, फिर एम ए एस। अब आर के बाद क्या आएगा, टी, तो टी छोड़ना है, पे टी रख के ब्लॉक कर दो, उसको कैंसिल कर लो। अब पहले को आएगा ई, ई छोड़ना ना, तो ई भी रख डालो। अब बचा सो ये कैसा भी है, बच गया सो यहाँ पे आएगा, ई भी बचेगा और यहाँ पर आएगा, इसको भी 1 फैक्टर रख डालो। देयरफॉर रैंक इक्वल्स टू, आप लोग बोलो 5 फैक्टोरियल कितने हैं, 2 है हमारे पास, इसलिए 2 इंटू 5 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल भी 2 है, 2 इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल भी 2 है, 2 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 1 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल कितना है, 120 प्लस 2 इंटू 3 फैक्टोरियल क्या है, 6 प्लस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल 2 प्लस 1, क्या आएगा बोलो ये 240 प्लस 2 6 12, 12 प्लस 4 प्लस 1, 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 1 17, इसको 17 ऐड कर लो, तो क्या आएगा 257 इज द रैंक। अब देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रीमास्ट। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वही है, मास्टर में जो वर्ड्स थे वही वर्ड्स इसमें लिया। रीमास्ट को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लिख लिया, टोटल 720 है, इसमें से रीमास्ट करना है। तो द नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग में बताइए, इसमें सबसे पहले किससे स्टार्ट होंगे, डिक्शनरी में ए से स्टार्ट होंगे, यहीं से एक में, ठीक है। तो ए से स्टार्ट होंगे, तो ए नहीं होना है ना, तो ए के आगे जाना है, तो पहले ए के कितने लेटर्स हो रहे देख लो, बाकी कितने बचेंगे, 6 में से 5, 1 2 3 4 5, इसलिए 5 फैक्टोरियल। ए के बाद किससे स्टार्ट होंगे, ई से स्टार्ट होंगे, ई भी नहीं होना है, 1 2 3 4 5, ये भी 5 फैक्टोरियल। ई के बाद किससे स्टार्ट होंगे, एम से, एम भी नहीं होना अपने को रीमास्ट में, 1 2 3 4 5, ये भी नहीं होना है। इसके बाद किससे स्टार्ट होंगे, आर से, तो आर होना है, इसलिए आर को ब्लॉक कर दो, इसमें से आर निकाल डालो। अब बचे से उसमें कितने आएंगे बोलिए आप, अब बचे से उसमें सबसे पहले ए आएगा ना, ए, तो रीमास्ट में ए थोड़ी होना है, ई होना है, सॉस इसको भी देख लो। अब ये 2 डाले, 6 में से बचे कितने, 4, 1 2 3 4, इसलिए 4 फैक्टोरियल। अब ए निकालो, ए के बाद क्या आएगा, ई छोएगा ना, तो ई रख लेंगे हम, आर
तो ब्लॉक हो गया। अब ई आ भी गया, इसको भी ब्लॉक कर दो, इसमें से ई निकाल डालो। अब बचे को से देखो हमारे पास ए ई हो गया, एम आर हो गया, एस हो गया, टी हो गया। अब बचे उसमें सबसे पहले क्या आएगा, ए आएगा, तो ए रख डालो, ए नहीं होना ना, बाकी ये 3 बचे, 3 फैक्टोरियल। ए के बाद क्या आएगा बोलिए आप लोग, रीमास्ट में। ए के बाद कौन सा वर्ड है, एम, तो एम ही चुना रीमास्ट में, इसलिए एम को रख के यहाँ पे एम को ब्लॉक कर दो, तो रीमास्ट। यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा ना, ए छोड़ना है अपने को, तो ए रख डालो। फिर उसके बाद एस ही छोड़ना है, तो एस भी रख डालो। अब बचा सो आखिर तो कैसा भी वही चाहेगा, तो यहाँ पे एक आ गया, इसके लिए 1 फैक्टोरियल। देयरफॉर क्या आएगा बोलिए आप, रैंक इक्वल्स टू 3 इंटू 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल कितने आ रहे, 3 आ रहे, इसलिए 3 इंटू 5 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 1। 3 इंटू 5 फैक्टोरियल क्या होगा, 123 इंटू 120 प्लस 4 फैक्टोरियल 24 प्लस 6 प्लस 1, ये हो गया 360, 24 30 31, तो ये हो गया 391, 391। तो ये रैंक के क्वेश्चन है, थोड़े क्वेश्चन ऐसे आप लोग खुद से प्रैक्टिस करिए। 3 क्वेश्चन कराया मैं फिलहाल, आप लोग कुछ ऐसे प्रैक्टिस करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा ऑन एग्जाम में, इसको आप लोग प्रैक्टिस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देयर आर 9 ऑब्जेक्ट्स एंड 9 बॉक्सेस। कितने ऑब्जेक्ट्स है, 9 ऑब्जेक्ट्स है। किस में रखना है, 9 बॉक्सेस में, हर बॉक्स में एक एक रखना बोला हूँ आगे। बट एक कंडीशन दे रहा हूँ, 5 कैनॉट फिट इन 3 स्मॉल बॉक्सेस। क्या मतलब इसका, कितने बॉक्स छोटे हैं, 9 में से 3 बॉक्स छोटे हैं और 5 ऑब्जेक्ट्स ऐसे बड़े हैं कि वो 6 में 3 में रख सकते हैं। एक काम करेंगे, जुमला टोटल 9 होना है ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये 3 छोटे उतारो। क्यों बोलो, उन क्या बोला, 3 स्मॉल बॉक्सेस है। तो ये 3 स्मॉल बॉक्सेस में वो 5 ऐसे हैं जो नहीं रख सकते, 5 के बाकी के 4 रख सकते हैं इसमें भी, लेकिन ये 5 इसमें नहीं रख सकते। तो ये 5 इसमें नहीं रख सकते, तो फिर रखना किसमें, ये 5 बिग ऑब्जेक्ट्स है ना, कैनॉट बी फिल्ड इन, कैनॉट बी केप्ट इन 3 स्मॉल बॉक्सेस, दैट मीन्स दिस 5 शुड बी फिल्ड अप विथ दिस, है ना। ये 5 इसमें अरेंज करना पड़ेंगे। कितने हैं बोले, 1 2 3 4 5 6, 6 में से 5 लेके अरेंज करते रहेंगे हम, है ना। 6 में से एट ए टाइम 5 में अरेंज करते रहेंगे, तो 6p5, है ना। कैसा स्टार्ट करना होगा, है ना, 6 boxes can be filled with 5 big objects, समझो ना, बिग ऑब्जेक्ट्स। पहले इसको अरेंज करेंगे इन 6p5 ways, 6p5 ways। चलो 5 लेके अरेंज करने के यहाँ से, जब हम 5 इसमें से अरेंज करेंगे 6 बॉक्सेस में, तो 6 में से 5 होते जा रहे, तो उस वजह से 6p5 हो गया। अच्छा, जब भी आप 5 रखेंगे, एक इसमें से बच जाएगा और यहाँ पे 3 बच रहे, जब भी आप एक 5 रखेंगे, इसमें से एक बचेगा, तो 3 और 1 4 हो गए। अब बचते कितने, जब भी 5 रखते रहेंगे 4 बॉक्सेस बचेंगे, और ऑब्जेक्ट्स कितने रहेंगे, 4 बच गए। सो बॉक्स भी 4 रहेंगे, ऑब्जेक्ट्स भी 4 रहेंगे, वो कहीं भी रख सकते हैं आप, क्योंकि उसको बड़े छोटे नहीं बनाना। तो रिमेनिंग 4 ऑब्जेक्ट्स कैन बी फिल्ड इन 4 बॉक्सेस इन 4 फैक्टोरियल्स। रिमेनिंग क्या लिखेंगे हम, रिमेनिंग 4 ऑब्जेक्ट्स, ये तो कहीं भी रख सकते हैं, बड़े छोटे नहीं दे रहा, इन 4 boxes can be filled in, क्या आएगा बोलिए, 4 factorial ways। therefore number of ways क्या आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करना, एक है 6p5, एक है 4 फैक्टर। 6p5 यानी 6 इंटू कैसा करेंगे हम, 5 बार उल्टा मल्टीप्लाई करना, 5 है ना, 6 5 4 3 2, तभी बोला सा 6 फैक्टर। 4 फैक्टर हो गया 24, 4 फैक्टर हो गया 20, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो ना। ये 6 फैक्टोरियल क्या होता है, 720 इंटू 24, इसको मल्टीप्लाई कर लो, आप जो भी आंसर है इसको लिख डालो, वेस, ठीक है। या मल्टीप्लाई करो मैं 720 इंटू 24, 0 बाद में ले लेंगे, 4 2 ज़ा 8 4 7 ज़ा 28, 2 2 ज़ा 4 2 7 ज़ा 14, 4 2 ज़ा 8 28 4 8 12 का 2 कैरी ऑन 4 5 6 7 1 0 था ना, एक 0 लगा लो। तो जो भी एक बार देख लो भैया, न्यूमेरिकल्स असल चीज़ नहीं, क्वेश्चन समझना असल है। तो उस वजह से ये आप लोग देख लो, उसको प्रैक्टिस करो। 17,280 आ रहा है, एक बार आप लोग वेरीफाई कर लो। तो ये हो गया अपना एक क्वेश्चन। तो भाई इंशाल्लाह ये पार्ट को यहाँ पे रोकेंगे हम इंशाल्लाह, और एक पार्ट दे देंगे, क्योंकि अरेंजमेंट्स विदाउट रिपीटेशंस जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है,
उसके बाद एक एक एक्सरसाइज को एक एक चैप्टर अपन एक एक पार्ट में कंप्लीट कर सकते हैं। इसको थोड़ा और डिटेल में, क्योंकि सम ऑफ द नंबर्स, सम ऑफ द डिजिट्स क्वेश्चन है वो करना है इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे। तो ये क्वेश्चंस भी आप लोग सेल्फ प्रैक्टिस करिए इंशाल्लाह, इससे आपका बहुत फ़ायदा होगा। भाई आप लोग से अदबन गुजारिश है, भाई आप लोग तो यूज़ कर रहे हैं इसको, है ना। आप लोग जो है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने है ना कॉलेज के जो अपने फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ शेयर करिए, इसको लाइक भी करिए, सबसे बड़ी बात इसको सब्सक्राइब करिए इंशाल्लाह। अगर हमारे सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए तो इंशाल्लाह फिर चैनल चलेंगे इंशाल्लाह, उसमें जो है बच्चों का फ़ायदा होगा। हाँ, इसलिए गुजारिश है भाई इंशाल्लाह इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसका कंटिन्यूशन होगा।